हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग आज बात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर केवल बात की थी धनात्मक विषम पूर्णांक की। इस बार विषम की बात नहीं है, सम की बात नहीं, केवल धनात्मक पूर्णांक है। विषम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, लेकिन उसका जो वर्ग है, इस बार काय की बात कर रहे हैं। आपके पास जो ए आता था ना, ए इसका हमको क्या करना है, वर्ग करना है। और ये जो वर्ग है किसी पूर्णांक एम के लिए, इस एम को भी क्या, ये एम भी क्या है, कोई पूर्णांक है, इसके लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखो हम करते हैं, बड़ी आसानी से हल होगा। स्टार्ट करते हैं, एक बार आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 3m और 3m+1 के रूप का होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, स्क्वायर जो है। चले तो प्रूफ देखते हैं। वही कहानी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमको लिखनी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। क्या कहती है, a बराबर BQ+R, जहां R जो है वो आपके 0 से तो बड़ा या बराबर है और B से छोटा होता है। क्लियर है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि a बराबर BQ+R ये क्या है, आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब हम बात कर लेते हैं, हमको माना B का मान चाहिए। B का मान हम प्रश्न से ढूंढते हैं। इस बार ध्यान रखना, आपको Q के साथ को B मानते थे, थोड़ा सा इस बार यहाँ M के साथ वाले को हम क्या मान लेंगे, B मान लेंगे। मानना तो वैसे ही ना, सवाल का पैटर्न बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो B बराबर कितना मान रहे हैं हम, 3 मान रहे हैं। तो रखेंगे इसके अंदर, तो A बराबर 3Q+R, यहाँ भी रख देंगे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू R इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर आपको पता पड़ गया कि R का मान 0 से 3 के बीच का है। R बराबर क्या है, इसको समीकरण 1 दे देंगे। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बराबर नहीं लगा हुआ है। ये चिन्ह बराबर का होता है, बराबर का है, इसलिए R का मान 0 के बराबर तो हो सकता है, लेकिन 3 के बराबर नहीं हो सकता है। तो R का मान 0, 1 और 2 हो गया। कितने मान मिले हमें R के, 0, 1 और 2 मिले। तो रखते हैं हम, स्थितियां बनती जाएगी। स्थिति नंबर फर्स्ट, वही पहले वाले सवाल की तरह आप लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार क्वेश्चन नंबर 2 भी जरूर देखें, है ना। तो अब देखेंगे हम स्थिति नंबर फर्स्ट में, तो R बराबर 0 रखने पर, कहां पर रख रहे हैं हम, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में R बराबर कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो A बराबर 3Q+R की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो A बराबर क्या आ गया, 3Q। अब अपना काम यहाँ खत्म नहीं होता है, हमसे प्रश्न में कहा गया है इस धनात्मक पूर्णांक, ए क्या है आपका, धनात्मक पूर्णांक है, और इसका हमको क्या चाहिए, वर्ग करना है। धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग करते थे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो A² बराबर 3Q का स्क्वायर। तो A² बराबर 3 का वर्ग 9Q। इस 9 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 × 3 और साथ में Q। इस 3Q को हम क्या मान लेंगे, M मान लेंगे। इस 3Q को हम क्या मान लेंगे, M मान लेंगे। माना 3Q बराबर M। सोच के देखो, उसने क्या बोला, M भी पूर्णांक होना चाहिए। 3 क्या है, पूर्णांक है। Q क्या है, Q तो पूर्णांक ही था आपका, 1 2 3 4 5। और पूर्णांक का पूर्णांक में जब गुणा करते हैं ना, तो आंसर क्या आता है आपके पास में, पूर्णांक आता है। पूर्णांक इंटू पूर्णांक करने पर आंसर क्या मिलेगा आपको, पूर्णांक ही मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, पूर्णांक का गुणा पूर्णांक में करने पर सदैव आंसर क्या मिलता है, पूर्णांक मिलता है। इसलिए एम भी क्या बन जाएगा आपका, पूर्णांक हो जाएगा। तो A² बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, 3m। तो हमने देख लिया किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है, 3m के रूप का होता है। स्थिति नंबर दूसरी देखेंगे हम। तो देखना, स्थिति नंबर दूसरी देखना, समीकरण 1 में इस बार R बराबर कितना रख देते हैं हम, 1 रखने पर। बस ये R के मान रखते चलना है, अपना काम बनता जाएगा। तो A बराबर, R का मान 1 रखा हमने, 3Q+1, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्योंकि हमें पूर्णांक का वर्ग चाहिए इस बार। इस बात को समझे आप, प्रश्न में दिया हुआ है। तो A² बराबर 3Q+1 का स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र जानते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे यहाँ पर। तो ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी। सूत्र खोल दिया हमने। तो ए स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9q स्क्वायर प्लस, इसको आगे लिख रहा हूं मैं ना, 3 दूना 6, 6 एकम 6q और प्लस 1 का वर्ग 1। अब आप इस 1 को तो अलग ही रहने दें, इन दोनों में से कॉमन ले लें। तो ए स्क्वायर बराबर इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है आपके, 3 कॉमन आ रही है। तो 3 कॉमन आ गया, चाहे तो q भी कॉमन ले सकते हैं, q को रहने दें ना, 3 कॉमन आ गया। तो क्या बचा आपके पास में 3q स्क्वायर प्लस में 2q और प्लस में क्या है 1। इस पद को आप m मान लेना, इस पद को कितना मान लेना, m मान लेना। माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। अरे q है, q का पूर्णांक में गुणा कराएंगे पूर्णांक आएगा, q का पूर्णांक गुणा कराएंगे पूर्णांक आएगा, पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ेंगे पूर्णांक आएगा। तो m भी क्या है आपका पूर्णांक। निश्चित रहे आपको तो बस लिख देना है, जो बचा कुछ आप पद है इसको m मान लेना। तो a स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह क्या आ जाएगा m और प्लस में कौन है 1। देखो ना, a स्क्वायर किस रूप का हो गया 3m प्लस 1, या तो 3m के रूप का होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। स्थिति नंबर 3 भी देख लेते हैं। अब सर समस्या ये है, उसने तो बस 2 चीज बोली थी, या तो 3m या 3m प्लस 1, 2 तो आ गई। अब स्थिति 3 करेंगे तो कुछ और आ जाए तो नहीं आएगा बेटा, अभी हम हल करेंगे ना तो 3m प्लस 1 ही आएगा। तो देखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर रख देंगे बेटा। तो a बराबर 3q प्लस 2, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो वही सूत्र से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो करेंगे तो a स्क्वायर बराबर, ये तो a स्क्वायर ही अलग है, ये सूत्र वाला a स्क्वायर अलग है, ध्यान रखना है ना। तो फर्स्ट पद का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान 3q इंटू बी का मान 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। आगे हल करेंगे हम इसको। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये 2 है और साथ में q प्लस का 2 दूना 4। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इस 4 को आप इस प्रकार से लिख दें 3 प्लस 1 के रूप में। आगे देखें दोस्तों, तो आप a स्क्वायर बराबर, इन पूरे पद में से आपकी क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस में 1। तो माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। इस पद की जगह m रख दिया तो 3, इस पद की जगह m और प्लस में 1। तो आपके पास वही स्थिति बन गई जो यहाँ पर बनी थी, कोई नई नहीं बनी। तो कहने का अर्थ ये प्रश्न वाले का कि आपके जो कोई धनात्मक पूर्णांक है उसका यदि आप वर्ग करते हो ना, तो वो या तो 3m के रूप का होगा, या तो 3m के रूप का होगा, या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, या 3m प्लस 1। एक ही बात है, इन दोनों स्थितियों से भी एक ही चीज मिली। तो हम यहाँ लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः सिद्ध होता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। लास्ट में लिखनी है ये बात आपको, तो अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको ये बात कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है वो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्लियर है दोस्तों? तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रश्नावली 1.1 का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।